नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। सीरत नबवी हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने वही की बंदिश के बारे में पढ़ा और आज जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा वही लाते हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये यानी वही की चंद रोज़ा बंदिश इसलिए थी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खौफ तारी हो गया था वह रुखसत हो जाए और दोबारा वही की आमद का शौक़ और इंतज़ार पैदा हो जाए। चुनांचे जब हैरत के साए सुकड़ गए, हकीकत के नकूश पुख्ता हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुजुर्ग और बरतर के नबी हो चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो शख्स आया था वो वही का सफ़ीर और आसमानी खबर का नाकल है और इसी तरह वही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ और इंतज़ार इस बात का ज़ामिन हो गया कि आइंदा वही की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बंदिश वही का वाक़या सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं इससे खौफज़दा होकर ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैंने अपने अहले खाना के पास आकर कहा कि मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने मुझे चादर ओढ़ा दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुद्दस्सिर और रुज्सा फहजुर तक नाजिल फरमाई। फिर नज़ूल वही में गर्मी आ गई और प्यापे नाजिल होने लगे। वही की कुछ इक़साम। अब हम सिलसिले बयान से ज़रा हट कर यानी रसालत और नबूवत की हयात मुबारका की तफसीलात शुरू करने से पहले वही की इक़साम का ज़िक्र कर देना चाहते हैं क्योंकि ये रसालत का मसदर और दावत की कमक है। अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह ने वही के हस्बे ज़ैल मरातिब ज़िक्र किए हैं। पहला जो है वह है सच्चा ख्वाब, इसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की इब्तिदा हुई। दूसरा, फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई दिए बगैर आपके दिल में बात डाल देता था। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रूहुल कुद्दस ने मेरे दिल में ये बात फूंकी कि कोई नफ्स मर नहीं सकता यहाँ तक कि अपना रिस्क पूरा हासिल कर ले। बस अल्लाह से डरो और तलब में अच्छाई की इख्तियार करो और रिस्क की ताख़ीर तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इसे अल्लाह की मासियत के ज़रिए तलाश करो, क्योंकि अल्लाह के पास जो कुछ है वो इसकी अताअत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता बेशक। तीसरा, फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शक्ल इख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करता। फिर जो कुछ वो कहता इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर लेते। इस सूरत में कभी कभी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी फरिश्तों को देखते थे। चौथा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही घंटी के टन टनाने की तरह आती थी। वही कि यह सबसे सख्त सूरत होती थी। इस सूरत में फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था और वही आती थी तो सख्त झाड़े के ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना फूट पड़ता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होते तो वह ज़मीन पर बैठ जाती। एक बार इस तरह वही आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की रान पर थी तो इस पर इस कदर गरांबार हुई कि मालूम होता था कि रान कुचल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को पांचवा इसकी असली और पैदाइशी शक्ल में देखते थे और इसी हालत में वो अल्लाह ताला की हस्बे मशीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही करता था। यह सूरत आपके साथ 2 मरतबा पेश आई जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया है। छठा, वो वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात नमाज की फ़र्ज़ियत वगैरह के सिलसिले में अल्लाह ताला ने इस वक्त फरमाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर थे।
ساتواں، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، وہی کہ یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث کے گفتگو کرتے۔ لیکن بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا بھی اضافہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ رو در رو بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ چیز جو اختلاف میں آئے اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کو لے لیں کہ جس میں سب کا آپس میں اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تک ہر خیر پہنچائے۔